एवरीवन, मैं हूं प्रियंका। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश पाठशाला में। आज की क्लास उनके लिए है जो बिल्कुल जीरो से इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना चाहते हैं, जो बिगिनर्स लेवल के हैं और इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है, क्योंकि मैं लेकर आई हूं कुछ ऐसे तरीके जिसकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। क्योंकि जब भी हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमें पहले ग्रामर सीखनी चाहिए। अगर मैं ग्रामर सीख लेता हूँ, टेंस, फेस, मोडल, सारे रूल रट लेता हूँ, तो मैं बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोल सकता हूँ। लेकिन तब भी ऐसा नहीं होता। हम ग्रामर सीखते हैं, सारे रूल सीखते हैं, लेकिन तब भी हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पोकन इंग्लिश एक अलग चीज है और ग्रामर से एक अलग चीज है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे ग्रामर को जानने की कोई जरूरत नहीं है। आपको वो सीखना है जिसकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ऐसे फ्रेजेज और सेंटेंसेस जिसकी मदद से आप डे 1 से, आज से, इवन अभी से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट गोइंग। तो आज का मेरा पहला फ्रेज है, मुझे माफ कर दीजिए। तो जब भी आपसे कोई गलती हो जाती है, आपको किसी को बोलना है कि मुझे माफ कर दीजिए, तो बोलिए आई एम सॉरी। क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी। या सिंपली आप ये भी बोल सकते हैं सॉरी। तो जब भी आपको किसी से माफी मांगना है, तो बोलिए आई एम सॉरी या सॉरी। नेक्स्ट है आपका धन्यवाद। तो किसी ने आपकी कोई मदद की है या किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया है, आपको बोलना है कि धन्यवाद या आपका धन्यवाद, तो बोलिए थैंक यू। क्या बोलेंगे? थैंक यू। या सिंपली आप रखिए थैंक्स। तो थैंक यू या थैंक्स, दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप कैसे हैं। तो कोई है, आपको पूछना है किसी से कि आप कैसे हैं, उनका हालचाल लेना है कि आप कैसे हैं। तो कैसे पूछेंगे? हाउ आर यू, मतलब आप कैसे हैं। वह कैसी है, तो हो जाएगा हाउ इज सी। आप कैसे हैं या तुम कैसे हो, तो हो जाएगा हाउ आर यू। तो नेक्स्ट टाइम, अगली बार आपको किसी से पूछना है कि आप कैसे हैं, तो कैसे पूछेंगे? हाउ आर यू। नेक्स्ट है कृपया फिर से कहिए। तो मान लीजिए कि आप किसी कन्वर्सेशन में हैं, आपने किसी की बात मिस कर दी, आपका ध्यान कहीं और था, आपको कोई चीज सुनाई नहीं दिया। आप अगले बंदे से आपको पूछना है कि कृपया फिर से कहिए, तो कैसे पूछेंगे? प्लीज कम अगेन, मतलब कृपया फिर से कहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको बोलना है कृपया फिर से कहें या कृपया फिर से कहिए, तो बोलिए प्लीज कम अगेन। प्लीज कम अगेन मतलब कृपया फिर से कहिए। और हमारा अगला फ्रेज है आपका नाम क्या है। देखिए, अगर आप किसी से पहली दफा मिलते हैं, तो अगर आप किसी से फ्रेंडशिप करते हैं, तो पहले आपका क्वेश्चन क्या होता है? आप उनसे क्या पूछते हैं? आप यही नहीं पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। तो उसे आप इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट्स योर नेम, मतलब आपका नाम क्या है। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। और हमारा अगला फ्रेज है आप कहाँ से हैं। तो आपने उनका नाम पूछ लिया, आपको पूछना है कि आप कहाँ से हैं, मतलब किस जगह से हैं। तो उसे आप इंग्लिश में पूछेंगे वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम मतलब आप कहाँ से हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ से हैं, तो आप इसका आंसर कैसे देंगे? आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम, और प्लेस का नाम कैसे बोलेंगे? आई एम फ्रॉम। आई एम फ्रॉम, और उसके बाद हम प्लेस का नाम ऐड करेंगे। तो जैसे आपको बोलना है कि मैं दिल्ली से हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई एम फ्रॉम दिल्ली। जैसे मैं जोधपुर से हूं, तो मैं बोलूंगी आई एम फ्रॉम जोधपुर। अगर आप कानपुर से हैं, तो बोलिए आई एम फ्रॉम कानपुर। तो क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे? वेयर आर यू फ्रॉम। आंसर देना हो तो इस तरह से देंगे, आई एम फ्रॉम ब्ला ब्ला ब्ला। जिस भी सिटी से हैं, आप उस सिटी का नाम ले सकते हैं। आई एम फ्रॉम जोधपुर, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम लखनऊ, कानपुर, जिस भी सिटी से, सिटी का नाम या उस प्लेस का नाम। और नेक्स्ट है आप क्या करते हैं। तो सिर्फ इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट डू यू डू। तो आपने उनका नाम पूछ लिया, आप कहाँ से हैं आपने ये भी पूछ लिया। अब आपको पूछना है कि आप क्या करते हैं, मतलब आपकी जॉब क्या है। तो पूछेंगे व्हाट डू यू डू, मतलब आप क्या करते हैं। तो अगर आपको बोलना है कि मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम अ टीचर। जैसे आपसे कोई पूछा कि आप क्या करते हैं, अब आपको बोलना है कि मैं एक अध्यापक हूं, तो कैसे आंसर देंगे? आई एम अ टीचर। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको बोलना है कि मैं एक विद्यार्थी हूं, तो बोलेंगे आई एम ए स्टूडेंट। अगर आप एक डॉक्टर हैं, बोलिए आई एम अ डॉक्टर। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, तो बोलिए आई एम अ हाउस वाइफ। तो क्वेश्चंस इस तरीके से पूछेंगे व्हाट डू यू डू, आंसर देंगे आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक इंजीनियर हूं, आई एम एन इंजीनियर। तो इस तरह से हम आंसर देंगे। और हमारा अगला फ्रेज है आप कितने साल के हैं। वैसे तो पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप किसी से पूछना चाहते हैं, आप जरूरी है, तो पूछिए हाउ ओल्ड आर यू, मतलब आप कितने साल के हैं। जैसे कोई बच्चा है, आप मिलते हैं तो पूछते हैं कि आप कितने साल के हैं, तो कैसे पूछेंगे हाउ ओल्ड आर यू, मतलब आप कितने साल के हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो जब भी आपको लगता है ना कि किसी आप ऐसे बंदे से मिले हैं और आपको लगता है कि इस बंदे से मिलकर ना मुझे मजा आ गया है, आपको मतलब आपको बहुत खुशी हुई हो और आपको बोलना है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो बोलिए नाइस टू मीट यू। आप नहीं भी बोलना चाहते तब भी बोलिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपसे मिलकर अच्छा लगा कैसे बोलेंगे? नाइस टू मीट यू। तो अगर आप वीडियो कॉल पे हैं, किसी को बोलना है कि आपको देख के अच्छा लगा, तो मीट की जगह आप सी का यूज करेंगे। क्या बोलेंगे? नाइस टू सी यू, मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। आपको देखकर अच्छा लगा तो नाइस टू सी यू। जैसे आपको बोलना है कि मुझे आपको देखकर अच्छा लगा, तो आप मुझे देख रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? नाइस टू सी यू। तो इस तरह से आप बोलेंगे। हाँ, और अगला फ्रेज है कैन यू हेल्प मी, मतलब क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो जब भी आपको किसी भी प्रकार का किसी से हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, तो बिना हिचकिचाए आप पूछिए कैन यू हेल्प मी, मतलब क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा पोलाइट होना चाहते हैं तो मी के बाद आप प्लीज लगा दीजिए। क्या लगाएंगे? प्लीज। कैन यू हेल्प मी प्लीज, या कैन यू हेल्प मी, मतलब क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको किसी से भी पूछना हो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, पूछिए कैन यू हेल्प मी। नेक्स्ट है क्षमा कीजिए। तो जैसे आप किसी भीड़ में हैं, आप किसी ऐसी जगह हैं, वहां से आपको पास होना है, तो आपको बोलना है कि थोड़ा सा हटिए, थोड़ा सा खिसकिए, तो सिंपली उससे आप बोलिए एक्सक्यूज मी। क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी। जैसे आप किसी भीड़ में हैं, आपको जाना है, तो कैसे बोलेंगे? एक्सक्यूज मी, मतलब क्षमा कीजिए। तो बंदा अपने आप ही साइड में हो जाएगा। तो एक्सक्यूज मी। तो जब भी आपको कहीं से निकलना है बोलिए एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट मैं खुश हूँ। बहुत ही हम हिंदी में बहुत ही फ्रिक्वेंटली सेंटेंस को यूज करते हैं, मैं खुश हूँ। कोई भी चीज हमारे साथ ऐसा ऐसा कुछ होता है ना कि हम उस टाइम बहुत खुश होते हैं, तो हम बोलते हैं मैं बहुत खुश हूँ। कोई आपकी जॉब लग गई है या कुछ भी आपको ऐसा मिला है कि आप बहुत ही खुश हैं, तो उसको आप इंग्लिश में बोलिए आई एम हैप्पी। क्या बोलेंगे? आई एम हैप्पी। अगर आप दुखी हैं तो बोलिए आई एम सैड। अगर आपको बोलना है कि मैं भूखा हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई एम हंग्री। मैं प्यासा हूँ, आई एम थर्स्टी। मैं बीमार हूँ, आई एम सिक। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। तो मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री। तो आई एम का यूज करके हैप्पी की जगह आप कोई वर्ड लगा सकते हैं, सिक लगा सकते हैं, हंग्री लगा सकते हैं, थर्स्टी लगा सकते हैं। आपको बोलना है कि मैं ठीक हूं, तो बोलिए आई एम गुड, आई एम ओके। तो इस सेंटेंस का आप आंसर कैसे देंगे? जैसे आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, आपको बोलना है कि मैं ठीक हूं, तो बोलिए आई एम गुड। क्या बोलेंगे? आई एम गुड। या सिंपली आप बोलिए आई एम फाइन, आई एम ओके। तो इस तरह से आप आंसर भी दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। और आप बोल सकते हैं कि मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मैं प्यासा हूं, मैं भूखा हूं। तो इन सारे सेंटेंसेस को आप इस पैटर्न से बनाएंगे। एंड नेक्स्ट है मुझे पता है या मैं जानता हूं। या तुम्हें पता है? हाँ मैं जानता हूं। मुझे पता है क्या हो रहा है, मुझे पता है कि वो कहाँ जा रहा है। तो मुझे पता है या मैं जानता हूं से इंग्लिश में बोलिए आई नो, मतलब मुझे पता है। मुझे नहीं पता तो उसे आप इंग्लिश में बोलिए आई डोंट नो। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? आई डोंट नो। तो डू नॉट का यूज करेंगे। डोंट क्या है? डू नॉट है। तो जब हम डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ये डोंट हो जाता है। तो मुझे पता है या मैं जानता हूं, आई नो। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मैं सहमत हूं, तो किसी के फैसले पे, किसी के डिसीजन पे, या कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे आप सहमत हैं, आपको लग रहा है कि कोई बंदा सही कर रहा है, आपको बोलना है कि मैं आपके साथ हूं, मतलब मैं आपसे सहमत हूं। तो बोलिए आई अग्री, मतलब मैं आप सहमत हूं। मैं आप सहमत नहीं हूं तो इसका नेगेटिव भी ऐसे ही बनेगा, आई डोंट अग्री। मैं सहमत हूं, आई अग्री। मैं आपसे सहमत हूं तो हो जाएगा आई अग्री विद यू। क्या हो जाएगा? यहाँ पे विद का यूज करेंगे, आई अग्री विद यू। मैं सहमत हूं, आई अग्री। मैं आपसे सहमत हूं, आई अग्री विद यू। मैं सहमत नहीं हूं, आई डोंट अग्री। मैं आपसे सहमत नहीं हूं, आई डोंट अग्री विद यू। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। और हमारा नेक्स्ट है यह क्या है। तो कोई सामान है, कोई चीज है, तो आपको पूछना है कि यह क्या है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, आपको पूछना है कि यह क्या है, तो कैसे पूछेंगे? व्हाट इज दिस। तो व्हाट इज दिस, दूर है तो हो जाएगा व्हाट इज दैट। क्योंकि हमें पता है कि एक कोई चीज एक है लेकिन पास है तो हम दिस का यूज करते हैं, लेकिन कोई चीज एक है दूर है तो हम दैट का यूज करते हैं। कोई चीज आपके पास है, आपको पूछना है कि यह क्या है, तो पूछेंगे व्हाट इज दिस। दूर है, वही ऑब्जेक्ट दूर हो गया, तो आपको पूछना है व्हाट इज दैट, मतलब यह क्या है या वह क्या है। नेक्स्ट है क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। तो किसी से भी आपको पूछना है कि क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। आप किसी नए प्लेस पे हैं, किसी नए जगह है, किसी नए सिटी में है, आपको किसी से पूछना है क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, तो पूछिए डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं तो कैन का यूज करेंगे, कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं तो हो जाएगा डू यू स्पीक इंग्लिश। इसका आंसर कैसे देंगे? जैसे आपको बोलना है
कि हाँ मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो कैसे बोलेंगे? आई स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तो यस आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, तो हो जाएगा नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। क्या हो जाएगा? आई डोंट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरह से हम बोलेंगे। तो मैं बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, यस आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से आप इसका आंसर देंगे। और हमारा अगला फ्रेज है मुझे लगता है। हम बहुत बार बोलते हैं मुझे लगता है कि वह झूठ बोल रहा है, मुझे लगता है कि वह कहीं जा रहा है, मुझे लगता है कि तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा। तो मुझे लगता है तो कैसे बोलेंगे? आई थिंक। तो अगली बार जब भी आपको बोलना है मुझे लगता है तो बोलिए आई थिंक। मुझे लगा, पास्ट में, पास्ट की बात करेंगे कि मुझे लगा, मुझे लगा कि मैं झूठ बोल रहा था, मुझे लगा ही था, मुझे लगा था कि वह नहीं आएगा। तो मुझे लगा, मुझे लगता है, आई थिंक, मुझे लगा, तो क्या हो जाएगा? आई थॉट। क्या हो जाएगा? आई थॉट। तो थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट, मुझे लगा, आई थॉट, मुझे लगता है, आई थिंक। अरे मैंने कहा, यार मैंने कहा कि वो नहीं आएगा, तो कैसे बोलेंगे? आई सैड, मतलब मैंने कहा नहीं आएगा, आई सैड विल नॉट कम। उसने कहा, ही सैड। तुमने कहा, यू सैड। उन्होंने कहा, दे सैड। हमने कहा, वी सैड। तो इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आप कौन है। तो किसी से आपको पूछना है कि आप कौन है, तो कैसे पूछेंगे? हु आर यू, मतलब कि आप कौन है, वह कौन है। हु इज सी या हु इज ही। तो सी का यूज हम करते हैं किसी लड़की के लिए, और ही का यूज हम करते हैं किसी लड़के के लिए, और सी और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। तो आप कौन है, हु आर यू, वह कौन है, हु इज सी या हु इज ही। और हमारा आज का लास्ट फ्रेज है यह वाला। तो कोई चीज है, आपको बोलना है यह वाला, तो कैसे बोलेंगे? दिस वन। जैसे किसी शॉप पे है, आप कोई चीज खरीद रहे हैं, आपको शॉप वाले से बोलना है कि यह वाला दिखाइए, तो कैसे बोलेंगे? शो मी दिस वन। क्या बोलेंगे? शो मी दिस वन। ओ वाला तो क्या हो जाएगा? दैट वन, क्योंकि दूर की चीजों के लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट। तो यह वाला या ये वाला बोलिए दिस वन, ओ वाला दैट वन। कोई चीज दूर है, आपको बोलना है कि ओ वाला दिखाइए, शो मी दैट वन। ये वाला दो, गिव मी दिस वन। ओ वाला दो, गिव मी दैट वन। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। तो मैंने आपको कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जो आप बिना ग्रामर्स में मुझे इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है कि शायद ये वीडियो आपके काम की लगी हो, तो डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिस।